हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम मैथ्स की क्लास 12th की एक छोटे से कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। वाई डू वी क्रॉस मल्टीप्लाई इन डिटर्मिनेंट। हम डिटर्मिनेंट में क्रॉस ही मल्टीप्लिकेशन क्यों करते हैं, हम आमने सामने क्यों नहीं करते हैं। चलो इसे समझने के लिए हम एक मैट्रिक्स लेते हैं। लेट ए इज इक्वल्स टू A1 B1 A2 B2। ये हमारे पास में स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसका हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं आपको पता होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, साइन चेंज हो जाता है। देन हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना एलिमेंट को, जैसे A1 को B2 के साथ एंड B1 को A2 के साथ। तो क्या बन जाएगा A1 B2 माइनस B1 A2। तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई ही क्यों किया हमने आमने सामने ऐसे क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, या फिर ऐसे क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, क्रॉस ही क्यों किया। तो अब इसको समझने के लिए मैं थोड़ा आपको बैकवर्ड लेके चलता हूँ क्लास 10th में मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 में। अब आप क्लास 10th में चैप्टर 3 में एक टॉपिक पढ़ते हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो उसमें आपको 2 वेरिएबल्स में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को पढ़ाया जाता है, उसको सॉल्व करने के कुछ मेथड्स बताए जाते हैं। जैसे हम इसको मान लेते हैं, लेट 2 इक्वेशंस, लेट A1x प्लस B1y इज इक्वल्स टू C1, और दूसरी इक्वेशन मान लेते हैं A2x प्लस B2y इज इक्वल्स टू C2। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास काफ़ी मेथड्स होते हैं। तो 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं इनके सॉल्यूशन से रिलेटेड हमारे पास में 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। उनको बारी बारी हम डिस्कस करते हैं कि वो पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं। तो जब हम दोनों इक्वेशन की कोफिशिएंट्स की रेशियोज़ लेंगे, x की कोफिशिएंट की रेशियो और y की कोफिशिएंट की रेशियो और कांस्टेंट की रेशियो लेंगे। तो सबसे पहले पॉसिबिलिटीज देखते हैं x का। A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू में B1/B2, मतलब कि x की कोफिशिएंट की रेशियो इज़ नॉट इक्वल टू में y की कोफिशिएंट की रेशियो, दोनों इक्वेशन की। तो ये हमें क्या इम्प्लाइज करेगा, यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास में ये दोनों की एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। चलिए ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे कट करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम अपने सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो इसमें क्या होगा, A1/A2 इज इक्वल्स टू में तीनों कोफिशिएंट्स, तीनों रेशियोज इक्वल होंगे। x की कोफिशिएंट की रेशियो, y की कोफिशिएंट की रेशियो और कांस्टेंट की रेशियोज तीनों के तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब ये होता है कि दोनों लाइन जो है वो कोइंसाइड कर जाता है और इसमें हमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। ओके, एक से ज़्यादा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलते हैं हमें, क्योंकि जब हम ग्राफ इसका ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं, एक के ऊपर एक लाई करते हैं, ठीक है। तो एक मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दिया, अब एक और दूसरा मैं रेड कलर से ड्रॉ कर देता हूँ। तो अब जब देखोगे आप तो ये दोनों लाइन सेम ही है ना, एक के ऊपर एक लाई कर रहे हैं। इस पर हमें इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स मिलेंगे, जितने आप लिखोगे एक दूसरे के ऊपर कितने सारे कट कर रहे हैं, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स मिलेंगे आपको इस इक्वेशन से। ओके, थर्ड हम पॉसिबिलिटीज़ पे आते हैं। तो थर्ड पॉसिबिलिटीज़ में हमारे पास में आता है x की कोफिशिएंट की रेशियो इज इक्वल्स टू y की कोफिशिएंट की रेशियो बट नॉट इक्वल टू में रेशियोज ऑफ कॉन्स्टेंट्स। मतलब कि जो कांस्टेंट की रेशियोज लेंगे बस वही इक्वल नॉन इक्वल होगा, बाकी पहले दोनों इक्वल होंगे। तो ये हमें क्या इम्प्लाइज करेगा, नो सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ये दोनों की कोई सॉल्यूशन ऐसा नहीं होगा कि इनको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को कभी कट करेंगे ही नहीं। जब हम ड्रॉ करेंगे तो एक दूसरे की लाइन ये पैरेलल होंगे। मैंने पैरेलल ड्रॉ कर दिया दोनों लाइन। अब आपको देख रहा होगा ये कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा नहीं जो दोनों को सेटिस्फाई करे। सो इन दिस केस सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए अब मैं इनसे रिलेटेड एक और चीज़ बता देता हूँ कि जब आप देखोगे पहले दो पार्ट्स में, पहले दो केसेस में हमें सॉल्यूशन तो मिल रहा है ना, चाहे एक सॉल्यूशन मिले या फिर एक से ज़्यादा मिले। तो जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट होता है तो उसे हम बोलते हैं कंसिस्टेंट, मतलब कि सॉल्यूशन मिल रहा है, या फिर एक मिले या फिर एक से ज़्यादा मिले तो उसे हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। अब जो थर्ड पॉसिबिलिटीज़ में सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट है तो इसे हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, मतलब कि इसमें हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, इसे हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये तो रही हमारी बेसिक क्लास 10th की। सो नाउ कम बैक टू द मेन पार्ट ऑफ आवर टॉपिक, व्हाई डू वी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन ऑर्डर टू फाइंड डिटर्मिनेंट। तो
अब एक चीज़ मैं अब आपको बताता हूँ, जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमें यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। इस चीज़ को ज़रा नोट कर लेना पॉइंट को, जो डिटर्मिनेंट होता है वो यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। अब जब आप फर्स्ट पार्ट देखोगे तो यूनिक सॉल्यूशन में ये नॉन इक्वल टू थे, दोनों की रेशियोज x और y की। इससे ज़रा सॉल्व करो, a1 b2 माइनस a2 b1 इज़ नॉट इक्वल टू में 0, इस साइड लेके आओगे। अब जब मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, वो लीनियर इक्वेशंस की खास रिप्रेजेंटेशन ही होती है ना। अब उसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो जब ये कोफिशिएंट्स लेंगे a1 b1 a2 b2, तो इसलिए हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसी पॉइंट से हमारे पास में आया, इसी यूनिक सॉल्यूशन से आया, ठीक है। इसलिए हम इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास में आ जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। तो यही डिटर्मिनेंट है, क्योंकि डिटर्मिनेंट हमें यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है लीनियर इक्वेशंस की, इसलिए हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना और स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू।